आज हम लोग बात करने वाले हैं आरसीएम के प्रोडक्ट के रिव्यूज़ के बारे में। आरसीएम का एक प्रोडक्ट था, बहुत ही सुनने में आ रहा था कि बहुत फेमस प्रोडक्ट है, तो गामा ओरिजिनॉल उसका नाम है। तो इस गामा ओरिजिनॉल के बारे में इस कंपनी का हम लोग प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या फीचर्स है, जैसे कि मैंने कुछ बेसिस पे इस कंपनी में इस प्रोडक्ट के बारे में मैं अपना रिव्यू नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। आप लोगों ने अगर यूज़ किया होगा या आपके किसी रिलेशन में कोई यूज़ किया होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल करके आप अपना रिज़ल्ट शेयर कर सकते हैं। जो भी आपका फीडबैक या रिव्यू होगा, सही चीज़ों को आप शेयर कीजिएगा। ये नहीं कि मतलब रिज़ल्ट नहीं आया तो भी आप शेयर कर रहे हैं, अगर रिज़ल्ट आया तो गलत प्रमोशन करके आप शेयर करें, इस तरीके से नहीं। निस्वार्थ जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो आप शेयर करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सभी को मैं चाहता हूँ कि एक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ना कि मिथ्या बातें पहुँचे। मिथ्या बातें तो सभी करते हैं, कम से कम कुछ सही इन्फॉर्मेशन तो पहुँचे। तो इस चीज़ का मैं एक सोच लेकर के चल रहा हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे गामा ओरिजिनॉल के रिव्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि गामा ओरिजिनॉल क्या है या फिर क्या इसमें मिला हुआ है। कहीं ये बेकार प्रोडक्ट तो नहीं, कहीं ये इसको यूज़ करने पे कहीं साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा, या फिर कहीं जो मार्केट में बातें चल रही हैं वो कहीं फेक तो नहीं है, या फिर ये एक्चुअल में जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखेंगे। फीचर्स बात कर लेंगे, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, या फिर कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, या कितना डोसेस क्या है, मतलब कि एक दिन में कितनी बार आप इसको ले सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और मैं द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी व्यूअर्स को अवेयरनेस देने का काम करता हूं, किसके प्रति, मल्टी लेवल मार्केटिंग के। तो पहली चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि गामा ओरिजिनॉल में क्या क्या पड़ा है, फीचर्स क्या क्या उसके अंदर में डले हुए हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं बेनिफिट्स पे। हालांकि मैंने बेनिफिट्स को पहले लिखा हुआ है और फीचर्स को बाद में लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले फीचर्स देख लीजिए, उसके बाद बेनिफिट्स हम लोग देखते हैं। तो गामा ओरिजिनॉल में आपका सबसे पहली चीज़ तो ये राइस ब्रान ऑयल से बनता है। राइस ब्रान ऑयल एक आरसीएम का मतलब एक प्रोडक्ट है, वो भी उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके एक्सट्रैक्ट को निकाल करके ये गामा ओरिजिनॉल को बनाया गया है। ये आरसीएम खुद की ही मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रखी हुई है और ये आरसीएम खुद ही का सारा कुछ करती है। सारा मतलब जो भी अपना प्रोडक्ट बनाना है सब अपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग से सारा कुछ करती है, किसी और का उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ भी जड़ी बूटी या फिर कुछ भी जो भी है इनका अपना पर्सनल है। इसके बाद देख कर लेते हैं इसमें क्या पड़ा हुआ है। एक तो हो गया कि गामा ओरिजिनॉल जो कि खुद पड़ा हुआ है एक्सट्रैक्ट के तौर पे, जिसको राइस ब्रान ऑयल से निकाल करके एक्सट्रैक्ट के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें फीचर के तौर पे पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, दूसरा क्या फीचर है जो कि है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोस, ये इसमें फीचर के तौर पे पड़ा हुआ है। मतलब कि इंग्रेडिएंट आप इसको समझ सकते हैं। इस INS 480 और ब्रैकेट में 1 आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। तो ये पूरा मतलब इंग्रेडिएंट है जो कि पड़ा हुआ है गामा ओरिजिनॉल में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इसमें पॉलीविनिल पाइरोलिडोना करके एक इंग्रेडिएंट है, वो भी इसमें पड़ा हुआ है, INS 1201। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट इसमें पड़े, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसके बाद देख ले ये पड़ा हुआ है, मतलब अगला फीचर्स है INS 551, ये आपका ये फीचर है। एक ये इंग्रेडिएंट भी इसमें डाला हुआ है गामा ओरिजिनॉल। क्रॉस कार्मेलोस सोडियम इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है INS 466। ये INS मेरे ख्याल से ये मतलब कोई कोड नेम वगैरह कुछ होगा। ये आप अगर आरसीएम में वर्क करते होंगे या फिर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानना होगा तो जो आरसीएम में वर्क करता होगा आप उससे जा करके कनेक्ट हो जाइएगा, वो आपको बता देगा। नहीं तो यहाँ ऊपर आपको नंबर कहीं ना कहीं मिल जाएगा जो कि
आप उस नंबर पे कॉल करेंगे तो आरसीएम की इंफॉर्मेशन आपको सारी मिल जाएगी। इसके बाद मैग्नीशियम स्टीरेट पड़ा हुआ है, इसमें INS 470 ब्रैकेट में 3, मतलब 3 ठो खड़ी पाई आप डाल दीजिए, वो जो रोमन नंबर वाला 3 होता है वो, ये पड़ा हुआ है। और इसके बाद वेजिटेबल मतलब वेज कैप्सूल शेल पड़ा हुआ है इसमें। एक वेज कैप्सूल होती है जो कि आती है, सेल्यूलोज इसको कहते हैं, ये इसमें पड़ा हुआ है। तो ये टोटल आपके जो फीचर्स थे, ये फीचर्स इसमें पड़े हुए हैं किसमें, गामा ओरिजिनॉल में। तो ये टोटल फीचर्स इस गामा ओरिजिनॉल में पड़े हुए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। ये जितने भी फीचर्स हैं इसके कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स तो होंगे ही। अब इतने सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा। तो बेनिफिट्स देख लेते हैं कि बेनिफिट्स में क्या है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत सहायता करता है। दूसरी चीज़ जो, अगर मांसपेशियों में अगर कमज़ोर हैं मांसपेशियाँ आपकी, तो उसको मजबूत बनाता है ये गामा ओरिजिनॉल। हड्डियाँ अगर कमज़ोर हैं, अगर हड्डी किसी कारणवश आपकी कमज़ोर हो गई है या फिर कैल्शियम की कमी है, तो उसको ये सही करता है गामा ओरिजिनॉल। इसके बाद आंत होती है, आंतों को राहत देता है अगर उसमें कोई परेशानी है तो। उसके बाद त्वचा, स्किन, ये चमड़ी का ही सारा खेल है तो ये स्किन पे इसको मतलब निखारने का काम करता है, इस पर विकार करता है। थायराइड की प्रॉब्लम किसी को है तो थायराइड की प्रॉब्लम सही करता है, कम करने में मददगार है थायराइड को। उसके बाद उच्च रक्तचाप मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपको प्रॉब्लम है, हाई बीपी, लो बीपी की कोई समस्या है तो उसको सही करता है, कंट्रोल करता है ये। उसके बाद अगर जिगर या फिर लीवर, क्या हिंदी में जिगर इसको बोला जाता है, या फिर अंग्रेजी में देखें तो लीवर की अगर प्रॉब्लम है आपको, तो ये लीवर की प्रॉब्लम को भी सही करता है। मधुमेह, डायबिटीज़ की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसको सही करता है। अब ये सारी जितने भी बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ, तो कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि अगर हम कोई फूड सप्लीमेंट का प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहे हैं तो लोगों के माइंड में दिमाग ये बैठेगा कि मतलब ये मेडिसिन के तौर पे काम करेगा। ना भाई, ये फूड सप्लीमेंट अलग होता है, मेडिकल जो फार्मा वाला मेडिसिन होता है वो अलग होता है। तो उस वाले पे कंपैरिजन इसका मत करना, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है, आप इसको लेते रहिए, आपको रिलीफ रहेगा। जब आप लेना छोड़ देंगे तो आप मतलब हो सकता है कि प्रॉब्लम वापस से वो बढ़ जाए। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा इस पर, तो काफ़ी बेहतर है। उसके बाद आते हैं न्यूरो से रिलेटेड कोई समस्या है तो उस पर ये काम करता है। नर्वस सिस्टम पे पूरा ये काम करता है। अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आपको उस पर रिलीफ देगा या फिर उसकी प्रॉब्लम को ठीक करेगा। कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को कैंसर है तो इसका रोकथाम ये करता है गामा ओरिजिनॉल। मीनोपॉल के लक्षण अगर हैं आपको तो वो दूर करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे जो कि ये गामा ओरिजिनॉल जो कि आरसीएम का प्रोडक्ट है देता है आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग। नोट पॉइंट क्या है? हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल कैप्सूल कंटेन आइसोलेटेड गामा ओरिजिनॉल, मतलब कि आइसोलेटेड गामा ओरिजिनॉल ये आपका है, जो कि हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल जो आपका ये कैप्सूल है, इसमें आइसोलेट वर्जन आपको दे रहा है गामा ओरिजिनॉल का। राइस ब्रान एक्सट्रैक्ट, मतलब कि जो राइस ब्रान एक्सट्रैक्ट है उसके माध्यम से आपको ये गामा ओरिजिनॉल जो प्रोडक्ट मिल रहा है आरसीएम का, तो ये आपको मिल रहा है आइसोलेट वर्जन। मतलब कि जैसे होता है कि आइसोलेट का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक एडवांस वर्जन का आप समझ सकते हैं, ऐसा कुछ। फॉर एग्जांपल जिम का कोई आप वे प्रोटीन का आइसोलेटेड खाते हैं तो आइसोलेट बहुत अच्छा माना जाता है उसमें। उसी तरीके से आप आइसोलेट को समझ सकते हैं कि ये मतलब एक एडवांस वर्जन का प्रोडक्ट है, अच्छा सही प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में सपोर्ट हार्ट हेल्थ व्हेन इंक्लूडिंग इन डेली डाइट। अगर आप इसको रेगुलर खाते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए और हृदय के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा।
तो ये इसमें कहा जा रहा है। तो ये एक छोटा सा नोट पॉइंट था जो कि मैंने आपको बता दिया। ये नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पर कैप्सूल 240 mg के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन है कि 240 mg के हिसाब से ये न्यूट्रिशन का इंफॉर्मेशन है। तो हर एक न्यूट्रिएंट में आपका ये एनर्जी कितनी मिली हुई है, 1.6 किलो कैलोरीज। उसके बाद प्रोटीन कितना है, 0.005 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट कितना पड़ा हुआ है इसमें, 0.073 ग्राम। और फैट जो कि चर्बी जिसको बढ़ाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, तो 0.147 ग्राम। ये पूरा न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन इसमें था। अलर्ट, हर चीज़ से अलर्ट रहना पड़ता है इंसान को। कुछ चीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि अगर आप उसको नहीं फॉलो करते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट उसका हो सकता है। मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ से अटेंटिव नहीं है, अटेंशन में नहीं है, या फिर अलर्ट नहीं है, सतर्क नहीं है, तो आपको हो सकता है कि भारी नुकसान हो जाए। तो यहाँ पे क्या अलर्ट की सिंबल है वो मैं बता रहा हूँ आपको। नॉट फॉर मेडिकल यूज़, मतलब कि मेडिसिनल यूज़ के पर्पज़ से इसको मत यूज़ कीजिएगा कि मतलब भैया दवाई के तौर पे हम खा रहे हैं, हम सोचते हैं कि इसको पर्टिकुलर गामा ओरिजिनल को खाएंगे तो हमारा बीमारी एकदम मतलब गारंटीड ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। तो आप इसको खाते रहिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो कमी की वजह से वो होता है कोई भी प्रॉब्लम, तो कमी दूर हो जाएगी तो वो प्रॉब्लम सही हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप उसको मेडिसिन समझ के खाएं, तो ये धारणा गलत हो जाएगी। फिर अगर आप इसको खाना छोड़ देंगे तो फिर वही से वापस से वो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो रेगुलर यूज़ करते रहिए, ज़्यादा महंगा नहीं है, 500-600 के आसपास में शायद इसका प्राइसिंग आ जाता है। स्टोरेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कोल्ड स्टोरेज या फिर ड्राई प्लेस पे रख सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज नहीं, कूल या ड्राई प्लेस। अब कोल्ड का मतलब ये नहीं कि हम फ्रिज में डाल दें, मतलब रूम टेम्परेचर में आप रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रूम में आप रख सकते हैं जहाँ पे डार्कनेस थोड़ा सा हो। नॉट फॉर मेडिसिनल यूज़ में बात कर लेते हैं। अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसको आप नहीं दे सकते। ब्रेस्ट फीडिंग अगर कोई लेडीज़ करती हैं, माता बहन जो है, अगर उनके मतलब बच्चे हैं और वो मतलब उनको दुग्ध पान कराती हैं तो उस पर आप रिकमेंड मत कीजिएगा। और अंडर स्पेसिफिक मेडिकेशन कंसल्ट कर लीजिए, किसी एक प्रोफेशनल डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए जो सही डॉक्टर है, जो इसके बारे में सही रिकमेंड करे, तो उनसे आप कंसल्ट करके आप अगर यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं उस केस में। अदरवाइज़ मैं अगर इसमें वार्निंग के तौर पे लिखा हुआ है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी आपकी इच्छा है। इसको छोटे बच्चों से बचा करके रखिएगा, छोटे बच्चों को मत दीजिएगा, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। और इसको वेरिड डाइट के तौर पे, सब्स्टिट्यूट के तौर पे इसको मत लीजिएगा, ये भी वार्निंग का सिंबल है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गामा ओरिजिनल को कितना लेना चाहिए। एक दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, तो ये डोसेस था जो कि आप एक दिन में 2 बार लेंगे तो आपका 300 mg का डेली का डोज पूरा हो जाएगा। तो ये टोटल आपका वीडियो था किस चीज़ के बारे में, RCM का गामा ओरिजिनल के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा लोगों से, और जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं जो RCM में वर्क करते हों या बाहर कहीं हो या फिर नॉर्मल तरीके से आप लोगों को जानते हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके की आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।